मनोरंजन करते हैं। तो कोई भी अगर डिफेंस का तैयारी करते हैं, कोई भी कितना हो पढ़ा करते हैं, तो ये लुसेंट का बुक रखते हैं, ठीक ना। और इसको से कहा होता है कि आपको वनडे एग्ज़ाम हो सब क्लियर हो जाए। आरपीएफ का जो वैकेंसी आने वाला है, तो वैकेंसी तो आएगा ही, उसमें एक सीट कंफर्म कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। कितना घंटा पढ़ाई करना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कौन सा बुक पढ़ना है। बहुत सारे लोग का एक ही कमेंट आ रहा था, सभी का कॉमन ही कमेंट है यही जो मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आपके पास 10 मिनट है, 12 मिनट है, तो मेरे साथ दीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर छूट जाता है तो मैं नहीं बताऊंगा, बाद में भी बता सकता हूं, लेकिन 10 से 15 मिनट मुझे टाइम दीजिए, जितना हो सके मैं बताने का कोशिश करूंगा। और हाँ, जो भी खास करके नए स्टूडेंट हैं, वो अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं, तो वो आज ही से 10 से लेकर 12 घंटा तक आप स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। और वो भी मैं बताऊँगा कौन सा बुक पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्राइटेरिया के ऊपर बात कर देता हूं। बहुत सारे नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो क्राइटेरिया में सबसे पहले आप एजुकेशन में मैं बता देता हूं कि अगर कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है। और एसआई में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आप 3rd ईयर में हैं तो फॉर्म फिलअप नहीं करिएगा, नहीं कर सकते हैं, आपको पास होना ज़रूरी है 3rd ईयर में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एजुकेशन क्या चाहिए। बात करते हैं हाइट को लेकर। हाइट में आपको 165 सेंटीमीटर्स फॉर यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये मेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल का भी मैं बताऊँगा, जो गर्ल लोग हैं उनके लिए भी। तो इतना तो हो गया आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईआर के लिए। और 160 सेंटीमीटर्स जो होता है एससी एसटी वालों के लिए होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात बता देता हूँ गर्ल के लिए। तो आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो सेम रहेगा। हाइट में अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 155 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर्स। और एससी एसटी का अगर हैं गर्ल्स तो उनका 150 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए। एज को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं, एज इसमें क्या दिया जाता है। इसमें एज बहुत है। आप 18 से 25 साल जनरल के लिए हैं तो कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर कोई छूट एक्स्ट्रा मिलता है कोरोना के चलते, या मतलब बहुत सारे दिन हो गया है इसका फॉर्म आए हुए, तो हो सके एक्स्ट्रा अगर बेनिफिट मिले एज में तो अलग से मैं बता ही दूंगा बाद में। और मैं ओबीसी के बात बताता हूँ। ओबीसी का 3 साल छूट दिया जाता है। 18 से 25 तो रहता ही है, 3 साल और जोड़ लीजिएगा तो 28 हो जाएगा। और एससी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल दिया जाता है छूट। ये तो हो गया क्राइटेरिया जो एज को लेकर था। और सेम वही आपको गर्ल्स के लिए भी यही होगा। और एसआई के लिए 20 साल मिनिमम एज रहता है, बाकी सेम कंडीशन वही रहता है। 18 साल इसमें नहीं रहता है, एसआई के लिए मिनिमम 20 साल होता है। इतना आपके पास है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले और बात बता देता हूँ आगे कि क्या कौन सा बुक पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार जो वैकेंसी आएगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कौन सा बुक पढ़ना है। तो ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं रहना है, जो ही मैं बताऊंगा वो बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बुक नहीं है तो समझिए आप पढ़ाई नहीं करते हैं, बस ऐसा ही मनोरंजन करते हैं। तो कोई भी अगर डिफेंस का तैयारी करते हैं, कोई भी कितना हो पढ़ा करते हैं, तो ये लुसेंट का बुक रखते हैं, ठीक ना। और इसको से कहा होता है कि आपको वनडे एग्ज़ाम हो सब क्लियर हो जाता है। सभी के सभी जो भी वनडे के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वनडे के एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है कि सी लेवल का जो भी जॉब है वो इसमें से निकल जाता है। और इसके साथ साथ में ये तो हो गया जो सब्जेक्टिव है, वन लाइनर जिसको बोला जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है लुसेंट। मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी मार्केट मतलब जाइएगा बुक स्टॉल में आपको मिल जाएगा, सभी जगह उपलब्ध रहता है लुसेंट का। बोलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमको बुक चाहिए। ये हो गया जीके का तैयारी के लिए। और इसके अलावा एक बुक और मैं बता देता हूँ कि इस बुक को भी रखिएगा साथ में, रेलवे समान अध्ययन का बुक है। इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपका जब एग्ज़ाम रहेगा उसके 1 महीना में पढ़ लेना है, ठीक ना। इसमें सब जो भी रहता है प्रश्न, क्वेश्चन बैंक रहता है और बेसिक प्रश्न रहता है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और जीके के लिए करेंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी है। करेंट अफेयर 5 से लेकर 10 प्रश्न आएगा, तो आप मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाने वाले हैं, वो उनसे पढ़ सकते हैं।
तो जीके के लिए मैं बता दिया हूँ कि आपको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा, और अमूमन सभी लोग ये बुक रखते हैं, जितने भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट तो इस बुक को रखते ही हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं बता देता हूँ, जीके का जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो लूसेंट निकालिएगा, इसमें विविध पढ़िएगा सबसे पहले, और विविध के बाद मतलब विविध से ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। और इसमें इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय संविधान और इतिहास जो है आधुनिक इतिहास पढ़ना है। उसके बाद विज्ञान में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे, और खेल कूद जो है उस पर फोकस करना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बता दिया जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनता है। और जो स्पीडी है, स्पीडी में आपको बस ऐसा ही ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है। आपको ये इसको से क्या होगा कि एग्ज़ाम आने वाला समय जब रहेगा तो आपको 1 से 1.5 महीना इसको टाइम दीजिएगा, पूरी तरह से ख़त्म कर लीजिएगा। इसमें हल्का प्रश्न जिसको बोला जाता है, इसमें हल्का प्रश्न मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैथ के लिए एक वीडियो बना दिया था कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो कि अर्थमेटिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अर्थमेटिक में 15 चैप्टर ऐसा इंपॉर्टेंट है जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। तो मैथ बता ही दिया हूँ, अभी आज जीके बता दिया हूँ कि जीके में कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, कितना घंटा पढ़ना है। तो आपको टाइमिंग देना है 8 से लेकर 10 घंटा। सेल्फ स्टडी कितना देना है, 8 से 10 घंटा। उसके अलावा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अगर कर रहे हैं तो भी सही है, 1 से लेकर 2 घंटा वहाँ दीजिए टाइम। जानते हैं कि 45 का पीरियड लिया जाता है, ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन, तो वहाँ पे आप 2 घंटा दे सकते हैं तीनों सब्जेक्ट के लिए। और उसके अलावा आप घर पे आइए, 8 से लेकर 10 घंटा पढ़िए, और जो भी टाइमिंग है वो अपने हिसाब से शेड्यूल को रूटीन बना लीजिए, और आपको कड़ी मेहनत करिएगा तब जाके एक सीट कन्फर्म कर पाइएगा, RPF में कांस्टेबल हो या SI हो। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वैकेंसी में मेल और फीमेल का कितना डिवाइडेड होता है वो मैं बता देता हूँ। कितना वैकेंसी रहेगा जो कि फीमेल के लिए रहेगा, और कितना वैकेंसी रहेगा जो मेल के लिए रहेगा। तो मान के चलिए कि 10,000 वैकेंसी आने वाला है, चाहे 12,000 आने वाला है, तो उसमें 50% आपको महिला का रहेगा, यानी कि गर्ल्स लोग का रहेगा, और 50% आपको पुरुष का रहेगा, यानी कि बॉयज़ को रहेगा। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और फिजिकल का तैयारी कैसे करना, एक बंदा ये भी कमेंट किए थे कि सर 5:45 जो टाइम दिया जाता है 1600 मीटर के लिए, तो क्या उसमें पूरा टाइम दिया जाता है 5:45? जी हाँ, बिल्कुल 5:45 से 1 सेकेंड ऊपर नहीं दिया जाएगा, और ना 1 सेकेंड घटा दिया जाएगा। ना 5:44 दे सकते हैं, ना 5:46 दे सकते हैं। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। 5:45 आपको एक्चुअल टाइम दिया जाएगा। एक्चुअल कैसे दिया जाएगा, वो चिप एक लगा रहता है, वो चिप के माध्यम से ही आपको पता चल जाता है कि आप कितने मिनट में आप 1600 रनिंग क्लियर किए हैं, उसी से पता चल जाता है। फिजिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बता दिया हूं कि आपको कितना घंटा पढ़ना है। और सेल्फ स्कोर की मैं बात बता देता हूं, पिछले साल की तुलना में इस बार तो थोड़ा अधिक जाएगा ही, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि कहीं ना कहीं आपको मार्क्स और ज़्यादा लाना पड़ेगा। आजकल के डेट में जानते हैं कि नेट का इतना यूज हो रहा है, जैसे कहीं भी रहिए, जहाँ भी रहिए, वहाँ आप पढ़ने का मौका मिल जा रहा है मोबाइल से। पहले क्या होता था कि आप घर पे ही अगर बैठे हुए हैं, घर से ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चल रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। आज के डेट में आप मोबाइल से कहीं भी किसी भी जगह पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन हार्ड इसी वजह से हुआ है। तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना है, और 90 से लेकर 95 मार्क्स लाइएगा, आपको सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। भले ही एक ऐसा डिवीज़न मतलब पिछले साल निकला जहाँ 120 में 120 मार्क्स लाया, तब जाके सिलेक्शन हुआ, जो कि D ग्रुप था वो, और जोन था CR और मुंबई जोन के था, लगभग उधर का ही। लेकिन वो ऐसा कंडीशन सभी जगह नहीं होता है। जिस जोन में मैं था उस जोन में आपको 90 जो गया था, सबसे हाईएस्ट कटअप गया था। तो इस बार भी जो है 95 प्लस आप लाइए, 95, तो आपको सिलेक्शन श्योर है। बशर्ते आपको फिजिकल का तैयारी मजबूत करके रखना है। फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट छटते हैं, और वैसा स्टूडेंट छटते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं, वो भी छट जाते हैं। तो आपको फिजिकल भी साथ साथ में तैयारी करना है, और रिटेन का तैयारी तो करना ही है। और रिटेन की तैयारी कर रहे हैं तो एक सेट डेली प्रैक्टिस करिए, मैथ, रीजनिंग और
जीके का, और डेली उसको याद भी करिए, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आपको जो भी मतलब डाउट वाला प्रश्न रहेगा वो क्लियर होगा, तो इसको से आपको बूस्ट मिलेगा एग्ज़ाम में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाइएगा। और हाँ, मैं टेलीग्राम पे जो भी जीके जीएस मैथ का प्रश्न आता है वो मैं टेलीग्राम पे भी शुरू कर दिया हूँ, तो टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप टेलीग्राम पे आकर सेट लगा सकते हैं, जो कि सुबह शाम दोपहर किसी टाइम में भी वो ओपन हो जाता है और सेट लगाना भी सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। और वैकेंसी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, वैकेंसी बहुत जल्द आएगा। मुझे आशा है, विश्वास है कि वैकेंसी आएगा और आप लोग एक सीट कंफर्म करिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस पे वीडियो लाना है। आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।